Hello students, so today we are going to start with our new topic which is complex numbers. आपकी बुक के अकॉर्डिंग टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लेकिन हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को एक सेपरेट टॉपिक की तरह पढ़ेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को एक नेक्स्ट टॉपिक की तरह पढ़ेंगे. ओके, तो टुडे वी आर गोइंग टू डू इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं एंड व्हाट आर द बेसिक ऑपरेशंस दैट वी परफॉर्म ऑन द कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ओके, तो इन ऑर्डर टू गेट बेसिक आइडिया ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो मैंने आपको बताया था कि देर इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ओके, तो अगर आपको एक्सेस के वैल्यूज़ निकालनी यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं तो एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a वेयर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डी विच इज़ डिस्क्रिमिनेंट. ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट विच इज़ इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac एक नंबर है, तो दैट कुड बी ग्रेटर देन जीरो ऑल्सो, दैट कुड बी लेस देन जीरो ऑल्सो, दैट कुड बी इक्वल्स टू जीरो ऑल्सो. ओके, अगर तो डी ग्रेटर देन जीरो होगा तो अंडर रूट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें. अगर डी इक्वल्स टू जीरो होगा तो जीरो का अंडर रूट कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे शुरू होती है? व्हेन डी इज़ लेस देन जीरो. अगर डी लेस देन जीरो आएगा तो नो व्हाट विल बी द केस ओवर हियर. तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या चीज़ डिफाइन करते हैं? वी डिफाइंड इमेजिनरी नंबर्स और वी कैन कॉल इट एज कॉम्प्लेक्स नंबर ऑल्सो. तो इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए व्हेन डी इज़ लेस देन जीरो यानी कि डिस्क्रिमिनेंट अगर क्या है लेस देन जीरो है, फॉर दैट रीजन वी नीड टू डिफाइन द कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ओके, तो लेट अस सपोज मैं अगर आपसे बात करूँ व्हाट इज अंडर रूट ऑफ 4. अंडर रूट ऑफ 4 इज आप कहोगे दैट इज प्लस माइनस 2. अब अंडर रूट 4 प्लस माइनस 2 क्यों है? क्योंकि प्लस 2 का स्क्वायर करने पे भी क्या आता है? 4 ही आता है, और माइनस 2 का स्क्वायर करने पे भी क्या आंसर मिलता है हमें? 4 ही मिलता है. तो अंडर रूट अगर मैं 9 पूछूँ आपसे तो आपको होगी प्लस माइनस 3, बिकॉज 3 का स्क्वायर भी क्या होता है? 9 होता है, और माइनस 3 का स्क्वायर भी क्या होता है? 9 होता है. लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ द अंडर रूट ऑफ माइनस 4, तो लेट अस सपोज आपने आंसर दे दिया विच इज़ प्लस माइनस 2. लेकिन मुझे पता है कि 2 का स्क्वायर करने पे भी क्या आएगा? 4. माइनस 2 का स्क्वायर करने पे भी 4. तो दोनों का स्क्वायर करने पे माइनस 4 कभी आंसर नहीं आ सकता. तो लेकिन हमें ये भी पता है कि किसी चीज़ का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. तो जब अंडर रूट ऑफ नेगेटिव चीज़ एक्शन में आएगी देन वी नीड टू हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ इमेजिनरी नंबर्स और कम्प्लेक्स नंबर. ओके, तो कम्प्लेक्स नंबर्स की ज़रूरत कहाँ पे है? व्हेन देयर इज अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर. जब भी कभी आपके पास अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर आएगा देयर वी नीड टू हैव द complex number. Okay, then we need to have the information about imaginary number. X square plus 3 is equals to 0. X square is equals to minus 3. X is equals to plus minus 3 का, ये आप लिखिए माइनस 3 का अंडर रूट. ओके, तो इसका आंसर आपको नहीं पता तो मीन्स कि यहाँ पे आपको अगर कम्प्लेक्स नंबर्स की इंफॉर्मेशन होती देन ओनली यू विल बी एबल टू गिव सम आंसर, अदरवाइज आपके पास कोई आंसर नहीं होगा. जब कौन सी कंडीशन आएगी? अंडर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर. ओके, तो इस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए कि जब आपके पास आप एक जगह पे आके रुक जाते हो, जब आपके पास नेगेटिव नंबर का अंडर रूट निकालने को मिलता है तो वी आर स्टक ओवर देयर, हम उसका कोई आंसर नहीं दे पाते. तो इस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए हम एक चीज़ डिफाइन करते हैं. वी डिफाइन -1 का अंडर रूट इज इक्वल्स टू आयोटा. हम एक टर्म डिफाइन करते हैं आयोटा, IOTA, और जिसको हम नाम क्या देते हैं? जिसको हम किसके बराबर रखते हैं? अंडर रूट ऑफ -1, एंड इट इज़ ऑलवेज टू बी डिनोटेड बाय आई. ओके, डिनोट करना है आई से, नाम इसका होगा आयोटा, और किसके बराबर होगा? -1 के अंडर रूट के बराबर होगा. ओके, तो लेट अस सपोज मुझे क्या गिवन है? मुझे -3 का अंडर रूट फाइंड आउट करने के लिए बोला गया. तो व्हाट आई कैन राइट? -1 इंटू 3 का अंडर रूट. तो दिस कुड बी रिटन एज -1 इंटू अंडर रूट ऑफ 3. तो दिस विल बी इक्वल्स टू -1 के अंडर रूट को मैंने क्या बोला? आयोटा. अंडर रूट ऑफ 3 विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट. Okay, so this will be our answer for under root of a
नेगेटिव नंबर। तो अब से हम ये नहीं कहेंगे कि नेगेटिव नंबर का अंडर रूट हमें नहीं पता, हमें पता है, बट दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ आयोटा। और जिस किसी नंबर में आपको आयोटा दिख जाएगा, दैट सिंपल नंबर, दैट नंबर विल बी सिंपली इमेजिनरी नंबर, और उसी नंबर से क्या डेवलप होगा हमारे पास, कम्प्लेक्स नंबर होगा। मैं आपको डिफरेंस समझाऊंगा कि व्हाट इज़ इमेजिनरी नंबर एंड व्हाट इज़ कम्प्लेक्स नंबर। जिस नंबर के साथ आयोटा अटैच्ड रहेगा दैट विल बी एन इमेजिनरी नंबर। कम्प्लेक्स नंबर इज कॉम्बिनेशन, ओके, दो रियल नंबर्स का कॉम्बिनेशन, दो इमेजिनरी नंबर्स का कॉम्बिनेशन, तो इन सारे कॉम्बिनेशंस को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अदरवाइज अगर किसी नंबर के साथ आपको आयोटा एसोसिएटेड दिखता है तो सिंपली दैट विल बी एन इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी नंबर हम इसे क्यों बोलते हैं, बिकॉज दीज नंबर्स कांट बी लोकेटेड ऑन अ रियल नंबर लाइन। एक रियल नंबर लाइन पे हम इन नंबर्स को लोकेट नहीं कर पाते, तो हम इन्हें नाम दे देते हैं इमेजिनरी नंबर्स, और इमेजिनरी नंबर से ही निकल के आते हैं अपने पास कम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, तो आज हम जितनी भी बातें करेंगे विल टॉक अबाउट आयोटा ओनली, देन विल मूव फॉरवर्ड टू व्हाट आर डिफरेंट कम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, तो आज हम जितनी भी बातें करेंगे दोज विल बी ऑल अबाउट आयोटा। एंड इट इज इक्वल्स टू -1 का, ओके, आयोटा एंड इट इज इक्वल्स टू -1 का अंडर। तो इसी की मॉडिफिकेशंस देखते हैं। लेट अस सपोज मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ, तो दिस साइड इट विल बी आयोटा स्क्वायर, और -1 का मैंने अगर स्क्वायर किया तो दैट विल बी इक्वल्स टू -1। ओके, तो फर्स्ट आपको ये पता चल गया कि आयोटा इज इक्वल्स टू -1 का अंडर रूट, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पे पता चल गई कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। लेट अस सपोज मैं क्या करता हूँ, आयोटा क्यूब पता करने की कोशिश करता हूँ, तो दैट विल बी आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा। ओके, ये लिख सकते हैं हम आयोटा स्क्वायर को, क्या आयोटा क्यूब को क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा। वाई, बिकॉज इफ बेसिस आर सेम पावर्स विल बी एडेड, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। अभी हमने देखा कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1 इनटू आयोटा, तो दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस आयोटा। ठीक है, लेट अस move to iota raised to the power 4. This could be written as iota square into iota square, so that will be -1 into -1, which will be equals to +1. Okay, similarly हम चलते हैं iota raised to the power 5 पे, तो that will be iota 4 into iota, तो this will be equals to iota, because iota raised to the power 4 की वैल्यू कितनी है 1, तो iota raised to the power 5 will be equals to iota. Iota raised to the power 6 will be iota raised to the power 4 into iota square. आयोटा रेज टू द पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है अपने पास -1, तो दिस इम्प्लाइज आयोटा 4 इंटू आयोटा स्क्वायर विल बी आयोटा 4 इंटू आयोटा -1। आयोटा 4 की वैल्यू हमें पता है दैट इज़ 1, तो दिस विल बी इक्वल्स टू -1। आयोटा रेज टू द पावर 7 अगर हम करें तो आयोटा 4 आयोटा क्यूब, आयोटा 4 की वैल्यू हमें पता है, आयोटा 4 की वैल्यू कितनी होगी 1, और आयोटा क्यूब की वैल्यू हमें पता है दैट इज माइनस आयोटा, तो दिस विल आल्सो बी इक्वल्स टू माइनस आयोटा। ओके, नेक्स्ट इट इज आयोटा 8, तो दैट विल बी आयोटा 4 इंटू आयोटा 4, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1। ओके, तो अगर हम देखें तो क्या चीज़ हो रही है यहाँ पे, अगर हम थोड़ी सी इसे डिटेल में जाके देखें तो आयोटा फर्स्ट पे क्या था, आयोटा रेज टू द पावर 1, आयोटा स्क्वायर क्या है -1, आयोटा क्यूब क्या है माइनस आयोटा, आयोटा 4 क्या है 1। आयोटा 5 दोबारा किसके बराबर आया, फर्स्ट के बराबर, विच वॉज आयोटा। आयोटा 6 किसके बराबर आया दोबारा, आयोटा स्क्वायर के। आयोटा 7 किसके बराबर आया, आयोटा क्यूब के। और आयोटा 8 किसके बराबर आया, आयोटा 4 के। तो मतलब ये एक आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा 4, दिस इज इक्वल्स टू आयोटा, दिस इज -1, दिस इज माइनस आयोटा, दिस इज इक्वल्स टू 1। ये चीज़ अपने आप को क्या करती है, हर बार 4 के इंटरवल पे क्या करती है, रिपीट करती है। 4 के इंटरवल पे मतलब ये क्या करती है, रिपीट करती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, आयोटा रेज टू द पावर 4। ओके, तो मतलब क्या था कि आयोटा रेज टू द पावर 4n हमेशा क्या होगा, आयोटा रेज टू द पावर 4 रेज टू द पावर n, तो दिस विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 1। तो अगर कोई नंबर विच इज़ मल्टीपल ऑफ 4 है, तो मतलब उस अगर आयोटा को उस नंबर की रेज टू द पावर करोगे और आंसर विल बी सिंपली इक्वल्स टू 1।
लेट अस सपोज मेरे पास आ जाए आयोटा 4n प्लस 1। ओके, 4n का मतलब एग्जाम्पल है 8, 4 इंटू 2। लेट अस सपोज मेरे पास आ गया अभी 9, आयोटा 4n प्लस 1 यानी कि 4 इंटू 2 प्लस 1, तो दिस विल बी इक्वल्स टू आयोटा रेज टू द पावर 4n इंटू आयोटा। आयोटा रेज टू द पावर 4n कितना होता है 1, और दिस विल बी सिंपली इक्वल्स टू आयोटा। अगर मैं कहूँ कि आयोटा रेज टू द पावर 4n प्लस 2 हो जाएगा, तो दिस विल बी आयोटा रेज टू द पावर 4n इंटू आयोटा स्क्वायर विच विल बी इक्वल्स टू -1। आयोटा रेज टू द पावर 4n प्लस 3 विच विल बी iota raised to the power 4n into iota cube which will be equals to minus iota, and iota raised to the power 4n plus 4 this will be equals to iota raised to the power 4n into iota raised to the power 4 which is equals to 1। तो मतलब क्या होगा कि ये चीज़ 4 के इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करेगी। आयोटा रेज टू द पावर 4 इंटू एन, अगर कोई नंबर ऐसा है दैट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, तो सिंपल अगर आयोटा को उसकी रेज टू द पावर करोगे आवर आंसर विल बी सिंपली 1। अगर कोई ऐसा नंबर है विच कुड बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 4n प्लस 1, तो दैट विल बी गिविंग अस आयोटा। अगर कोई ऐसा नंबर है विच कुड बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 4n प्लस 2, दैट विल बी गिविंग अस -1। अगर कोई ऐसा नंबर है विच कुड बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 4n प्लस 3, तो वो हमें देगा माइनस आयोटा। 4n प्लस 4 वाला दोबारा हमें क्या देगा, दैट विल बी गिविंग अस ओके। तो लेट अस सपोज मैं आपसे कहूँ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा रेज टू द पावर 28। ओके, दिस कुड बी रिटन एज आयोटा 4 इंटू 7, तो आयोटा 4 रेज टू द पावर 7, तो सिंपली दैट विल बी इक्वल्स टू 1। अगर मैं आपसे कहूँ आयोटा रेज टू द पावर 29, तो दैट विल बी 4 इंटू 7 प्लस 1, 4 इंटू 7 प्लस 1, तो दिस विल बी इक्वल्स टू आयोटा। ओके, अगर मैं आपसे कहूँ आयोटा रेज टू द पावर 30, तो आप लिखोगे आयोटा 4 इंटू 7 प्लस 2, तो दैट विल बी इक्वल्स टू -1। अगर मैं कहूँ कि आयोटा रेज टू द पावर 31, तो आप लिखोगे आयोटा 4 इंटू 7 प्लस 3, तो इस विल बी इक्वल्स टू माइनस आयोटा। अगर हम लिखें आयोटा रेज टू द पावर 32, तो दैट विल बी 4 इंटू 8, दिस विल अगेन बी इक्वल्स टू 1 over। Okay, so this is how the powers of iota are to be done। So let us do some examples based on this। Find values of following। First is iota raised to the power 135। ओके, सबसे पहले आयोटा रेज टू द पावर 135। अगर आयोटा रेज टू द पावर 135 देखोगे तो दिस विल बी रिटन एज, दिस कुड बी रिटन एज आयोटा। आप देखो 135 के सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने 135 के फैक्टर्स बनाने हैं। तो दिस विल बी 5 ओके। तो आपको ये देखना है कि क्या ये 4 का मल्टीपल है, नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये 4 का मल्टीपल नहीं है। तो हमें देखना है कि अब ये नंबर 4 के मल्टीपल से कितना ज़्यादा है। ओके, 4 के मल्टीपल से कितना ज़्यादा है। अगर आपको ये पता चल जाए कि ये नंबर 4 के मल्टीपल से ये 4n की फॉर्म का है, नहीं 4n की फॉर्म का ये नहीं है। क्या ये 4n प्लस 1 की फॉर्म का है, क्या ये 4n प्लस 2 की फॉर्म का है, क्या ये 4n प्लस 3 की फॉर्म का है, या ये 4n प्लस 4 की फॉर्म का है। तो जैसे भी ये नंबर आपको दिखेगा, जिस फॉर्म का दिखेगा, दैट विल बी अवर आंसर। ओके, तो अगर हम देखें दिस कुड बी रिटन एज 4n प्लस 3 की फॉर्म का ये नंबर हो सकता है। 4n प्लस 3 की फॉर्म का कैसे हो सकता है, अगर हम देखें 135 को आप डिवाइड करो 4 से, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 3 and there will be 3 as a remainder। तो this could be written as 4 into 33 plus, तो 135 could be written as 4 into 33 plus 3। अगर आप
शॉर्टकट नहीं आएगा आपकी समझ में एक बार में, तो आप इस तरह से डिवाइड करके देख सकते हो। तो दिस विल बी 3 12 1 5 3 12 and here it will be 3. So 135 could be written as 4 into 33 plus 3. So now we know this is of the form 4n plus 3. तो 4n plus 3 के लिए आपने क्या करना है, 4n plus 3 के लिए this will be simply equals to minus iota. Okay. Similarly iota raised to the power 457, तो आप क्या करोगे, 457 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1 4, now it will be 5 1 4 1 7 4 16 and it will be 1. So this could be written as iota raised to the power 1 1 4 into 4 plus 1. So this is of the form iota raised to the power 4n plus 1. So this will be again equals to iota. Okay, so this is how to solve different problems, different powers of iota को अपने किस तरह से solve करना है। लेट अस सपोज हमारे पास एक और क्वेश्चन है, iota raised to the power minus of 999. Okay, iota raised to the power minus of 999. Now this could be written as 1 upon iota raised to the power 999. 1 upon iota raised to the power 999. तो आप क्या करोगे, आप 999 को 4 से डिवाइड करोगे तो 2 8 1 9 4 16 3 9 9 36 and here it will be 3. So this could be written as 1 upon iota 249 into 4 plus 3. So this will be equals to 1 upon iota. Okay, this will be equals to 1 upon iota because this is of the form 4n plus 3, so 1 upon minus iota. तो रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, आयोटा इंटू आयोटा. ओके, आयोटा स्क्वायर बन जाएगा नीचे, माइनस आयोटा ये नेगेटिव ऊपर चला जाएगा, नीचे आयोटा स्क्वायर है विच इज इक्वल्स टू -1. तो अवर आंसर विल बी इक्वल्स टू ओके. तो इस तरह से आप चाहे आपके पास पॉजिटिव पावर्स हो चाहे आपके पास नेगेटिव पावर्स को, आप सब पावर्स को इसी फॉर्मूला से 4n plus 1 4n plus 2 4n plus 3 की फॉर्म में सॉल्व कर सकते हो. ओके, now another observation that we have over here is आयोटा तो आयोटा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा एंड आयोटा 4 इज 1. ओके, तो अगर मैं आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4 करूँ तो क्या बनेगा, आयोटा -1 माइनस आयोटा प्लस 1. ओके, तो आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल, -1 प्लस 1 कैंसिल, तो दैट इज इक्वल्स टू 0. तो मतलब 4 कंजिक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा अगर आपने ऐड कर दी तो आंसर विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 0. ओके, 1 2 3 4 अगर आपने ऐड कर दिया तो दैट विल बी इक्वल्स टू 0. लेट अस सपोज मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, आयोटा रेज टू द पावर 7 आयोटा रेज टू द पावर 8 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 9 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 10. तो दिस विल बी आयोटा 4 इंटू आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4 इंटू आयोटा 4 प्लस आयोटा 4 इंटू आयोटा 5 प्लस आयोटा 4 इंटू आयोटा 6. Now this will be equals to minus iota, this will be equals to 1. Now this will be iota 4 into iota 4 into iota plus iota 4 into iota 4 into iota square. So this will be minus iota plus 1, this will be plus iota and this will be minus 1. तो आंसर विल बी 0. तो मतलब आप किन्हीं 4 कंजिक्यूटिव पावर्स को, ज़रूरी नहीं है कि वो 4n प्लस 1 4n प्लस 2 4n प्लस 3 की फॉर्म में ही होनी चाहिए. आप किन्हीं भी 4 कंजिक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा को ऐड कर दो, द आंसर विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 0. हमेशा हमेशा क्या आएगा, आंसर विल बी इक्वल्स टू 0. तो ये आप नोट करके लिख सकते हो, सम ऑफ एनी 4 consecutive powers of iota is equals to 0. Sum of any 4 consecutive powers of iota is equals to 0. ये हमेशा और हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा. ये उससे डिफरेंट नहीं आएगा, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 0. लेट अस सपोज हमारे पास एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन है 1
प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4, चलते चलते आखिर कहाँ तक जाना है, आयोटा रेज़ टू द पावर 20 तक। ओके, तो आपको ये सम पता करना है। हमें पता है कि आयोटा रेज़ टू द पावर 1 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा 3 प्लस आयोटा 4 क्या बन जाएगा, आयोटा रेज़ टू द पावर 1 2 3 4, ये क्या होगा 0। सिमिलरली 5 6 7 8 वो भी क्या होगा 0, 9 10 11 12 0, 13 14 15 16 0, 17 18 19 20 0। तो मतलब इन चारों का पेयर्स का हमें सम ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा 0। तो हमारे पास क्या बचेगा सिंपल 1, तो दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू 2। तो सम ऑफ एनी 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा 0, और उसकी एप्लीकेशन हमने इस क्वेश्चन में देखी है कि अगर आप किसी भी तरह 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा को ऐड करोगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1। ओके, तो ये क्वेश्चन और solve iota raised to the power 41 plus 1 upon iota raised to the power 257 whole raised to the power 9। अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपने कैसे करना है, आयोटा रेज़ टू द पावर 41 को अलग से सॉल्व करो, इसको अलग से सॉल्व करो और उसकी होल रेज़ टू द पावर 9 कर दो। नाउ आयोटा रेज़ टू द पावर 41 इज आयोटा रेज़ टू द पावर 4 into 10 plus 1, तो दिस विल बी इक्वल्स टू आयोटा आयोटा रेज़ टू द पावर 257 इज इक्वल्स टू, आप 257 को डिवाइड करो 4 से 6, it will be 4, that becomes 64 into 4 plus 1, तो that is also equals to आयोटा। तो ये प्रॉब्लम क्या बन जाएगी, आयोटा प्लस 1 अपॉन आयोटा रेज़ टू द पावर 9, तो ये बन गया आयोटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आयोटा रेज़ टू द पावर 9। Okay, now iota square is equals to -1 plus 1 upon iota raised to the power 9, so our answer will be equals to 0। Okay, so -1 plus 1 becomes 0, so our answer is equals to 0। Okay, तो इस तरह की प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिलेंगी इन आयोटा। ओके, तो ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपके लिए होमवर्क जो आपने आयोटास के बेस पे सिर्फ इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके आपने ये सॉल्व करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा रेज़ टू द पावर -58, क्वेश्चन नंबर 2, माइनस आयोटा रेज़ टू द पावर 4n प्लस 3 की वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन नंबर 3, आयोटा रेज़ टू द पावर 37 प्लस 1 अपॉन आयोटा रेज़ टू द पावर 67 की वैल्यू क्या होगी। Then fourth question, iota raised to the power 77 plus iota raised to the power 70 plus iota raised to the power 87 plus iota raised to the power 414 raised to the power 3 की वैल्यू क्या होगी। Then fifth question, iota raised to the power 18 plus 1 upon iota raised to the power 24 and whole raised to the power 3 की वैल्यू। ओके, तो ये 5 क्वेश्चन हैं जो आपने इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेस पे सॉल्व करने हैं। बहुत आसान क्वेश्चन हैं, बड़ी इजीली आपसे ये हो जाएंगे। ओके, तो अब मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमने देखा कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। इमेजिनरी नंबर्स में हमने देखा कि एक आयोटा क्वांटिटी होती है, आयोटा एक हम एक चीज़ डिफाइन करते हैं विच इज़ इक्वल्स टू -1 का अंडर रूट, एंड दैट इज़ helping us to find the under root of to define the under root of a नेगेटिव नंबर, एंड आयोटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू -1 का अंडर रूट। फिर हमने देखा कि आयोटा स्क्वायर इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा की वैल्यू डिफरेंट वैल्यू क्या आती है। ओके, नाउ विल मूव टू द अलजेब्रा ऑफ दीज इमेजिनरी नंबर्स। अलजेब्रा क्या हो सकता है, इनका सम क्या हो सकता है, इनका प्रोडक्ट क्या हो सकता है, इनका डिफरेंस क्या हो सकता है, इनका डिवीज़न क्या हो सकता है। तो विल मूव फॉरवर्ड टू दैट। ओके, तो एक और चीज़ जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रूट ए इंटू रूट बी, क्या ये चीज़ ट्रू है, ये चीज़ ट्रू है, बट डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। रूट ए इंटू रूट बी विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए बी डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस। कैसे,
लेट अस सपोज a लेस देन 0 है, b भी क्या है लेस देन 0। अगर a लेस देन 0 है तो दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू, अगर a नेगेटिव है तो ये बन जाएगा आयोटा अंडर रूट a एंड आयोटा अंडर रूट b, तो बन जाएगा आयोटा स्क्वायर रूट ए बी, तो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे तो दिस विल बी माइनस रूट ऑफ ए बी। अगर a ग्रेटर देन 0 है, b लेस देन 0 है, तो दिस विल बी रूट a इंटू आयोटा रूट b, तो दिस विल बी आयोटा रूट ए बी। अगर a लेस देन 0 है, b ग्रेटर देन 0 है, तो ये क्या बन जाएगा आयोटा रूट a इंटू रूट b, तो आयोटा रूट ए बी। ओके, अगर a भी ग्रेटर देन 0 है, b भी ग्रेटर देन 0 है, तो दिस विल बी इक्वल्स टू, तो मतलब ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ कब ट्रू हो रही है, व्हेन बोथ a एंड b आर ग्रेटर देन 0। अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव है तो रूट a इंटू रूट बी विल बी इक्वल्स टू रूट ए बी, अदरवाइज दिस कांट बी सेड ट्रू बिकॉज दैट डिपेंड्स अपॉन कि इनकी वैल्यूज़ के अगर दोनों नेगेटिव है तो दिस विल बी माइनस ऑफ ए बी रूट ए बी, अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो दैट विल बी आयोटा इंटू अंडर रूट ऑफ ए बी, अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव है तो दैट विल बी इक्वल्स टू रूट ए। अब इसकी एप्लीकेशंस आपको बहुत देखने को मिलेंगी। लेट अस सपोज मेरे पास क्या है -144 का अंडर रूट है, दिस विल बी इक्वल्स टू -1 का अंडर रूट इंटू 144 अंडर रूट। ओके, नो दिस कुड बी एक्सप्रेस्ड एज 12 स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा 12 आयोटा, दिस विल बी इक्वल्स टू 12 आयोटा। और क्या ये 12 आयोटा ही होगा, दिस कुड बी रिटन एज प्लस माइनस 12 आयोटा, क्योंकि 144 का अंडर रूट क्या है। अब देखिए, अब इसको अगर हम रिवर्स करके देखें तो 12 आयोटा को जब आप स्क्वायर करोगे तो दिस विल बी 144 इंटू आयोटा स्क्वायर, लेकिन जब आप -12 आयोटा को स्क्वायर करोगे तो दैट विल बी 144 इंटू आयोटा स्क्वायर, तो ये चीज़ क्या बन जाएगी 144 इंटू आयोटा स्क्वायर बन जाएगा -144, ये क्या बन जाएगा -144। ओके, तो दोनों चीज़ें क्या ट्रू हैं, तो अवर आंसर विल बी +-12 आयोटा। ओके, तो इसके आगे जो अलजेब्रा ऑफ इमेजिनरी नंबर्स एंड व्हाट आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।